నమస్తే. పాఠశాలలో హిజాబ్ ధరించేందుకు అనుమతి నిరాకరిస్తూ అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును ఎంఎం పార్టీ అధినేత హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ తీవ్ర స్థాయిలో ఖండించారు. ఈ తీర్పును ఇస్లాంపై దాడిగా అభివర్ణించారు. ఇది మా మతం, ఏది అవసరమో మేమే నిర్ణయించుకుంటాం, నిర్ణయించడానికి న్యాయమూర్తులు ఎవరు అని ప్రశ్నించారు. ఇస్లాంకు ఏది ముఖ్యమో ఏది ముఖ్యం కాదో నిర్ణయించడం న్యాయమూర్తుల పని కాదన్నారు. స్కూల్ యూనిఫామ్కు అదనంగా హిజాబ్ ధరించేందుకు తనకు అనుమతి ఇచ్చేలా విద్యా సంస్థను ఆదేశించాలని కోరుతూ ప్రయాగ్రాజ్లోని ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్న ఓ విద్యార్థిని దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను ఈ నెల 21న జస్టిస్ జేజే మునీర్, జస్టిస్ ఇంద్రజిత్ శుక్లాతో కూడిన ధర్మాసనం కొట్టివేసింది. అలాగే ఇస్లాంలో మహిళలు హిజాబ్ ధరించడం తప్పనిసరైన మత ఆచారం కాదని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ అంశంపై హైదరాబాద్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఓవైసీ అలహాబాద్ హైకోర్టు తీర్పుపై స్పందించారు. ఈ తీర్పు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19, ఆర్టికల్ 25కు వ్యతిరేకమని ఆరోపించారు. శబరిమల కేసుకు సంబంధించి అత్యవసర మతాచారాలపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరుగుతున్న ఈ సందర్భంలో అలహాబాద్ హైకోర్టు ఈ తీర్పు ఇవ్వడం సరికాదన్నారు. ఈ తీర్పు వల్ల ఉత్తరప్రదేశ్లో ముస్లిం మహిళల విద్య దెబ్బతింటుందని, వారికి చదువుకు దూరం చేసే కుట్ర అని ఓవైసీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇక వందే మాత్రం వివాదంపై స్పందిస్తూ మోడీ ఏమైనా తుర్రేబాజ్ ఖాన్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, అలాగే మహాత్మా గాంధీ వంటి స్వాతంత్ర సమరయోధుల కంటే గొప్ప దేశభక్తుడా అని ప్రశ్నించారు. భారతదేశ ప్రగతి కోసం పనిచేస్తూనే ముస్లింలు తమ విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉంటారని ఓవైసీ అన్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీపై మండిపడుతూ దేశభక్తి కోసం మత విశ్వాసాలను రాజీ పడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఈ దేశం అందరిదన్నారు. అలాగే రాజ్యాంగ పీఠిక భారత మాత అంటూ మొదలు కాదు, భారతదేశ ప్రజలమైన మేము అంటూ మొదలవుతుందని ఓవైసీ అన్నారు. ఓసారి ఓవైసీ ఏం మాట్లాడారో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. दीन से दूर हो जाएंगे. अरे दीन से वो लोग दूर होते हैं जिनके दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत खत्म हो जाती. हम दीन को नहीं छोड़ने वाले हैं. हम थाम के रखेंगे इस दीन को. हम जिंदा रहेंगे तो इस दीन पर चलेंगे. हम लड़ेंगे इस मुल्क में, इस मुल्क को बचाएंगे तो दीन पर चल के भारत को सुपर पावर भी बनाएंगे, मगर दीन को नहीं छोड़ेंगे. इसलिए कि इस मुल्क की आजादी में आरएसएस का एक आदमी नहीं मरा, एक आदमी नहीं मरा इनका. यहां तुर्रेबाज खान की लाश सुल्तान बाजार में 8 दिन तक लटकती रही. इन्हों कहां थे, क्या लटक रहे थे, नहीं मालूम. नहीं, भारत से मोहब्बत, अरे भारत से मोहब्बत तुमको हमारे से ज्यादा है. नहीं, वंदे मातरम पढ़ना है. अरे मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला किया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा. तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? क्या नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इस देश का मोहब्बत करने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पास थी? इन लोगों ने फैसला लिया. मगर आप कह रहे हैं नहीं, आपने कानून बना दिया, आपने कानून बना दिया. देश सबका है. कोई भारत की पूजा करता है, कोई भारत की जमीन में दफन हो जाता है मेरी तरह, मगर भारत से मोहब्बत करता है. ये देश सबका है. मगर आप कह रहे हैं कि भारत को खुदा मानो. मैं कैसे मानूंगा बताओ? मैं तो जमीन और आसमान के खालिक को अपना रब मानता हूं. मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला हूं और बोलता रहूंगा. तुम जेल में डालो, तुम गोली मारो, मेरी जबान पे आखिरी लफ्ज वही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह. आप इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तौहीन कर रहे हैं.
आइन का प्रियम्बल पढ़ो, आइन का प्रियम्बल तमहीद जिसको बोलते पढ़ो। किससे शुरू होता? भारत माता से नहीं शुरू होता। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस भारत के नागरिक हैं, हम भारत की जनता हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? अमित शाह बोलते हैं मैं यूसीसी बना दिया। अरे नौकरी तो दो। भारत में 11 करोड़ बच्चों के पास नौकरी नहीं है। कितने? 11 करोड़ के पास नौकरी नहीं है। तो मोदी बोल रहे बेटा गाजर की पुंगी ले, यूसीसी बजा ले, खाली खाली यूसीसी ले ले। अरे नौकरी दो। अरे नहीं, वंदे मातरम बना दिया ना। 11 करोड़ नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नागपुर में आराम से बैठने वाले आरएसएस के लोगों, याद रखो जनता रोड पर निकल कर आ रही है, अवाम रोड पर निकल कर आ रही है, नौजवान रोड पर निकल कर आ गया। तो फिर अगर वो यही समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट कुछ काम का नहीं रहेगा, पार्लियामेंट में आप काम नहीं करेंगे क्योंकि मोदी सरकार पार्लियामेंट को काम करने नहीं देती, तो भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है। पूरी दुनिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं अंग्रेजी में, किसी के पास नहीं, हमारे पास है। मगर मोदी क्या बोल रहे? तू गौ रक्षक बन जा, बकरीद आई तो तू गबड़ शुरू कर दे, कोई दाढ़ी वाला मिला तो दाढ़ी पकड़ ले, हिजाब वाली बच्ची मिली उसका वीडियो बना ले। अच्छा अब तो बोल रहे मच्छी भी नहीं खाना। अब ये मच्छी नहीं खाना, मच्छी भी नहीं खाना कहते, नहीं खाना। मगर सूरत में, गुजरात में एक मच्छी की मार्केट बनी। ये कुदरत का निजाम देखो आप। वहां क्या बोल दिए? अब मच्छी की मार्केट 3 करोड़ मोदी दिए, 3 करोड़ गुजरात सरकार दी, 6 करोड़ बन गई। मार्केट वालों ने बोल दिया इस मार्केट का नाम हम नरेंद्र मोदी मच्छी मार्केट। नहीं, हंसने के लिए नहीं, सही है ये। उन्होंने गल डाल के हमारे को पकड़े, उन्होंने खुद पकड़े गए। क्या क्यों बनाए भाई आप? प्रधानमंत्री मत्स्य एक स्कीम है, उसके तहत मच्छी मार्केट बनाए। अरे मैं मच्छी खाता हूं, गोश्त खाता हूं, कोई सूअर खाता, कोई नहीं खाता, आपको क्या हो रहा भाई? नहीं, ये हमारा मुबारक महीना है, बहुत अच्छा है, आप मत खाओ, आप मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ। मगर ये कौन सी बात है कि मैं नहीं खाना? अच्छा, हैरत की बात क्या है मालूम आपको? सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में इंडिया से हो रहा, पूरी दुनिया को। हम महीने में बोले हमारा महीना मुबारक है, नहीं खाना, मगर बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर, डॉलर आ रहे हैं टपाटप टपाटप टपाटप। माने बीफ का एक्सपोर्ट करेंगे, बीफ का एक्सपोर्ट करेंगे, मगर आप गोश्त, मच्छी, चिकन नहीं खाना, वो भी रोक दो ना। अच्छा, वो नहीं करते तो रमजान के 30 दिन आ रहे, प्लीज हमारी भी राज रख लो आप। जितने ये कुत्ते के पेशाब की दुकानें हैं जहां पर शराब बिकती है, इसको 30 दिन बंद कर दो आप। अच्छा, 30 दिन नहीं करते, आखिरी अशरा में बंद कर दो, फिर जैसा शैतान रिलीज होता तुम भी शुरू कर दो। नहीं नहीं नहीं, अम्मा वो कैसा करना? 6 बजते की टानिक होना इनको, नहीं तो दीवाने हो जाते हैं इन्हों। जब मैं बोलता हूं तो हमारे एक दोस्त बोले क्या तुम्हारे को नशा नहीं आता? मैं आता मेरे को। बोले कैसा आता? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जबान पे आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अजीब मुल्क का हाल करके रख रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब में ये जुल्म का खात्मा होगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि तेलंगाना में, हैदराबाद में
بہت سے نوجوان بچے ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں. ایک ڈرگ کا نام ہے ایم ڈی. ہمارے اسکول میں اگر ایم ڈی بول تو محمد تھا. اب کیا ہو رہا خدا نہ خواستہ دیکھو آپ, وہ ہے ایم ڈی ایم ایم, ڈرگ ہو گیا ہے. یہ ڈرگ مل رہا ہے 1 گرام کی اس کی قیمت 8,000 روپے. سنا ایل ایس ڈی کوکین 1 گرام ہے 10,000 روپے. ایک ایکٹیسی پل ہے 2,000 روپے. سنتھیٹک ڈرگز ہے پورے. اور پھر ایک گانجا ملتا ہے اوشن گراس او جی بولتے اس کو, تھائی لینڈ سے آ رہا. کیا ہوا, آپ کو تجربہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا, خدا نہ خواستہ نہیں ہے نا, ہاں نہیں ہے, نہیں جانا قریب اس کے. میں بھی ایک زمانے میں سگریٹ پیتا تھا, بول رہا ہوں آپ کو, بہت پیتا تھا میں. میری شادی ہوئی کہ جب میں پیتا تھا ہمارے بیوی یوں دیکھتے تھے. پھر میں شادی کے بعد عمرہ کرنے گیا. میں اپنی بیوی کے آنکھوں کو سمجھ کے اللہ سے دعا کرا, پروردگار میرے کو چھڑا دے. الحمدللہ مدینے کو گیا, چھوڑ دیا. اس کے بعد ایک زمانے میں تھوڑا حقہ شروع کیا. پھر ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو, اگر سلوک کے راستے میں ترقی کرنا ہے, اگر سالک بننا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دیا میں اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں, بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے ڈرگس کے قریب مت جاؤ. یہ ڈرگس تم کو برباد کر دیں گے, تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گے.